बहुत अच्छा मैसेज स्किट के द्वारा आ गया है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पर इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, मैं चाहता हूँ बस 1 मिनट या 2 मिनट हम खड़े हो जाएं। शायद बैठ के थोड़ा पैर जाम हो गया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। एक छोटा सा हम कोरस गुनगुनाएंगे और फिर हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, खड़े हो जाएं और अपने आंखों को बंद करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम तैयार हो प्रभु का वचन सुनने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद कि आज हम यहां पाए जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में काम करिए, आपके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करिए। आपको हम स्वागत करते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हमें पापों के जाल से छुड़ाने के लिए आपने उपाय किया, शैतान की चालाकी से बचाने के लिए आपने उपाय किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय थोड़े देर हम तेरा वचन सुनते हैं, हमें धीरज दे, हमारी समझ खोल दे और तेरा आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन को फलवंत करे और तेरा उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। वचन सुनना चाहते हैं ना? जल्दी खत्म करेंगे। हालेलुया। थोड़ा देर धीरज से हम वचन सुने। एक महत्वपूर्ण वचन जो आज क्या इस स्किट में भी कहा गया, जो आप वेलकम जहां पर किया गया है, बैनर लगाया गया है, उस समय उस जगह में भी वो वचन लिखा गया है और उससे घुसते समय हो सकता है कि ये लोगों ने पढ़ा होगा और उसी वचन को मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन यहां लिखता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। क्या कहा? मत डरो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का
सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कैसा आनंद? बड़ा आनंद। हालेलुया। एक बड़ा आनंद का सुसमाचार। और वो सुसमाचार, वो अच्छा समाचार किसके लिए है? आगे वचन में लिखता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हाँ मेरे प्रियो, एक अच्छा समाचार जो सब लोगों के लिए, एक बड़े आनंद का समाचार जो सब लोगों के लिए है। चाहे वो किसी देश में पैदा हुए हों, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए हों, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, परमेश्वर का वचन कहता है ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है। सब लोगों के लिए है। और ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार, वचन कहता है कि ये सुसमाचार ये है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो बड़ा आनंद का सुसमाचार कुछ और नहीं है, लेकिन वो बड़ा आनंद का सुसमाचार यही है कि मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता। आज अगर मनुष्य का जीवन देखे, मनुष्य का जीवन श्राप में है, मनुष्य का जीवन पाप में है, मनुष्य का जीवन कष्टों से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। संसार में लोग कहते हैं ये जीवन एक संघर्ष है। क्या कहते हैं? जीवन एक संघर्ष है। हालेलुया। लेकिन इसी संघर्ष के बीच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक बड़ा आशा का बात लेकर के आता है और कहता है तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि एक उद्धारकर्ता आया है। हालेलुया। एक उद्धारकर्ता आया है, और ये उद्धारकर्ता क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। आज हम देख रहे थे स्किड में कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और मनुष्य परमेश्वर के विरोध में जाकर के पाप कर बैठा। परमेश्वर की आज्ञा ना मान करके उसने शैतान का आज्ञा मान लिया, शैतान का बात को मान लिया, और परमेश्वर का जो जीवन उसके अंदर में था उस जीवन को उसने गंवा दिया। मेरे प्रियो, मनुष्य ने उस जीवन को गंवा दिया और परमेश्वर के विरोध में जाने के चलते उसका जीवन श्रापित हो गया। ये भूमि श्रापित हो गई और मनुष्य का जीवन कष्ट में, दुख में, पीड़ा में भर गया। और मनुष्य चाह करके भी
सारे कोशिशों को करके भी इस संकट से अपने आप को निकाल नहीं पाता, इस क्लेश से अपने आप को निकाल नहीं पाता, अपने आप को छुटकारा नहीं अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उपाय किया, हमें बचाने के लिए एक उपाय किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया, हमें एक पुत्र दिया गया, एक पुत्र दिया गया, परमेश्वर का बेटा हमें दिया गया। ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम छुटकारा पाएं और उस जीवन को जिसे हमने गंवा दिया था, और उस ज्योति को जिसे हमने गंवा दिया था और अंधकार में चले गए थे, वहां से परमेश्वर हमें निकालने के लिए अपना पुत्र को भेजा कि वो हमें पापों के दलदल से निकाले, वो हमें उस अंधकार से निकाले, वो हमें उस मृत्यु की दशा से निकाले और फिर से उस जीवन में प्रवेश कराए, उस ज्योति में हमें ले आए। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। अर्थात शैतान जब आया तो मनुष्य को घात किया ताकि उसको नाश कर दे, मिटा डाले, और आज भी वो कोशिश कर रहा है कि वो घात करके मिटा डाले। पर यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए। हालेलुया, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। आज प्रभु हमको बुलाता है, चाहे हम जिस भी जाति में पैदा हुए हो, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आज परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमें जीवन देने के लिए आया। क्योंकि मेरे प्रियो, इस संसार में और कोई नहीं जो सारे मानव जाति के लिए अपना जीवन को दिया हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया ताकि वो सारे मनुष्यों के लिए अपना प्राण को दे दे, उन मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हर मनुष्य को नया जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। आज से 2000 साल पहले। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह पैदा हुए एक कुंवारी के द्वारा, और इस दुनिया में उनका आने का मकसद यही था ताकि वो मनुष्य जाति को उसके पाप से उद्धार करे, उस मृत्यु की दशा से उद्धार करे, और फिर से वो उसे उसी महिमा में पहुंचाए जिसमें उसने बनाया था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप यदि यीशु मसीह के बारे में पहले सुने हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हैं तो आज सुनिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको जीवन देना चाहता है। इस संसार में दो शक्तियां काम करती हैं,
एक शक्ति है जिसको हम शैतान कहते हैं, जो हमें मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है, हमको नाश कर देना चाहता है। पर यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है और हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरी सुनो, मेरे पीछे चलो और तुम अंधकार में नहीं रहोगे। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए आशा है। इस जीवन के संघर्ष में यदि हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए उम्मीद है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे पापों के लिए मरा ही नहीं, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु को मार करके जी उठा है। और आज वो हमें भी मृत्यु के ऊपर विजयी बनाता है। आज वो हमें मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकता है। जो कोई अपना जीवन यीशु मसीह को देता है, यीशु मसीह उसे बचाता है। आज इस बात को जान ले कि उद्धारकर्ता आपके लिए आया है। परमेश्वर खुद उद्धारकर्ता बन करके आपके लिए आया, आपके लिए मरा, आपके पापों का दंड अपने ऊपर लिया, ताकि आपको उसका दंड ना मिले। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कोई इस बात के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो मुझे बचाने आया, मेरे उद्धार के लिए आया, मेरे छुटकारे के लिए आया, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर के वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा। और आज वो मुझे भी जीवन दे सकता है। जो कोई विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाता है, अपने जीवन में बुलाता है कि प्रभु यीशु मसीह आइए, मेरा भी उद्धार करिए, मुझे भी बचाइए, मुझे अंधकार से बचाइए, मुझे पाप से बचाइए, मुझे श्राप से बचाइए और मुझे उस शैतान से बचाइए, मुझे भी जीवन दीजिए। बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर देखा, जितनों ने उसकी ओर ताका, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे भी बचाइए, मुझे भी जीवन दीजिए, वही जीवन जो मनुष्य गंवा दिया था, वो ईश्वरीय जीवन मुझे दीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा की कमी उनके जीवन में पाई जाती है। आज परमेश्वर का महिमा मनुष्य में नहीं मिलता, लेकिन आज हम देखते हैं मनुष्य में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, मारपीट, सब प्रकार का बुराई से मनुष्य का जीवन भरा है। लेकिन आज यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए बुलाता है। वो कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए उस यीशु मसीह के पास जो आपको बचाने के लिए मरा, ताकि आपको मरना ना पड़े, ताकि आपका जीवन नाश ना हो जाए। इसीलिए वो आया और आपको बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं।
परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन और एक बात कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हो सकता है आज भी आप ये स्किट देखे, आज ये वचन सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए आया। अगर आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं, आप उस उद्धार को खो देंगे। लेकिन अगर आप उसे ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, वो आपको परमेश्वर का संतान बनाता है, आपको परमेश्वर का संतान बनाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें बुलाता है, इस संसार की बातों से मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। आप अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन में ऐसे किसी जगह पहुंचे हैं, निरुपाय लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरे जीवन में इस संघर्ष में कोई मेरा मदद करने के लिए है। आज प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपके लिए आया है। यदि आप विश्वास करेंगे, वो आपके साथ इस जीवन को जिएगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके जीवन के हर समस्याओं में वो रास्ता निकालेगा। यदि आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे और ये जीवन उसको दे देंगे, ये जीवन को वो बदल देगा। मेरे प्रियो, मैं यहां खड़ा होकर के कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं यहां अपना जीवन का भी गवाही कह रहा हूं कि यीशु मसीह जीवन को बदलता है, क्योंकि उसने मेरा जीवन को भी बदला है। हालेलुया। वो आपका जीवन को बदल सकता है, आपका सोच से परे वो आपको ऐसा जीवन दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह कहता है, मुझ पर विश्वास करो, अपना जीवन मुझे सौंप दो। अगर आप विश्वास करेंगे आज यीशु के ऊपर और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपेंगे, वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके दिल में आएगा, आपके दिल को बदलेगा, आपको अंदर से परिवर्तन करेगा, आपको नया जीवन दे देगा। मेरे प्रियो, यही है बड़े आनंद का सुसमाचार कि आज मनुष्य को उसके पापों में मरने का जरूरत नहीं है, मनुष्य को श्रापित जीवन जीने का जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ा वचन पढ़ना चाहता हूं। यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 53 अध्याय में 4 और 5 में पढ़ना चाहता हूं। लिखता है, निश्चय उसने अर्थात यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आज यीशु मसीह
आपको चंगाई देना चाहता है, आपके हृदय को चंगा करना चाहता है, आपके रोगों को चंगा करना चाहता है, आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, आपका जीवन को आशीषित बनाना चाहता है। आज हमें श्राप में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए श्रापित हो गया। आज हमें पापों में मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मर गया। आज यदि हम उसके पास आएंगे विश्वास के साथ और कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए मर गए, मेरे अधर्मों के लिए आपने दंड सहा, मुझे छुड़ाने के लिए आपने अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु, आइए, मुझे छुड़ाइए, मुझे नया जीवन दीजिए। जरूर वो आपको बचाएगा, आपको नया जीवन देगा। मेरे प्रियो, इस संदेश को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा, यदि आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, यदि आप पहले भी यीशु के बारे में सुने हैं लेकिन यीशु को अपना दिल नहीं दिए हैं, और यदि आपने अपना दिल यीशु को दिया था और फिर से भटक भी गए हैं, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आज का ये अवसर को आप कीमती समझिए, बहुमूल्य समझिए। आज अपना जीवन यीशु को दीजिए, वो आपका जीवन को अच्छा बनाएगा, नया बनाएगा, आशीषित बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि आपको यीशु मसीह पापों से आजाद करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन श्रापों से आजाद हो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके हृदय को चंगा कर दे, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ साथ रहे और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराए, आइए मेरे साथ आज एक विश्वास का प्रार्थना करिए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, जिन बातों को आपने इस कीट के द्वारा देखा, जिन वचनों को आपने सुना, यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे पीछे आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने मेरे लिए अपना जान को दिया, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आप मर गए, मुझे श्रापों से छुड़ाने के लिए आप मर गए, मेरे दंड को आपने अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए अपना जीवन को दिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों को क्षमा किए।
प्रभु यीशु, मेरे जीवन को आप चलाइए। आप ही मुझे स्वर्ग राज्य लेकर के जाइए। ये जीवन आपको सौंपता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपने सचमुच में अपने संपूर्ण हृदय से इस प्रार्थना को किया है, विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग रहेंगे और आपको अगुवाई करेंगे। स्वर्ग के राज्य में वो आपको लेकर के जाएंगे, वो आपका सहायक बन करके आपके संग रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों में सबों को आशीष करे। आमीन।